नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आज के डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर। इसके हम हर तरह के फायदे और नुकसान इनको देखते हैं। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं डिजिटल वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शंस की, ये किसी एज या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि हम इसका शिकार जाने अनजाने बनते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जी हाँ, कब हमारी कोई हॉबी एक हैबिट बन जाए और कब वो हैबिट एक एडिक्शन बन जाए। कभी आपने देखा है रील्स का चस्का, इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट्स, बस एक रील एक रील एक रील, एक गेम एक गेम एक गेम करते कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, रात को 12 बज गए, 2 बज गए। ये सवाल आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। ये हॉबी है, हैबिट है या एडिक्शन बन गया है। आज समझते हैं इसको समझते भी हैं और इसका हल के ऊपर भी जरूर बात करते हैं। जो ये हम कर रहे हैं, ये जो धीरे धीरे एक हॉबी, हैबिट, एडिक्शन बन गई, ये हमारा कैसे नुकसान कर रही है। अब हॉबी के ऊपर पहले बात करते हैं। हॉबी किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। देखिए, जो काम ना वॉलंटरीली किया जाए, एक लिमिटेड टाइम में, कंट्रोल टाइम में किया जाए, जो हमको एक एनर्जी दे, जिसको हम एंजॉय करें और एक स्किल या क्रिएटिविटी को एनहेंस करे, उसको बढ़ाए। जैसे 15 मिनट, 30 मिनट एक हमने गेम्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर लिया, वीडियो गेम के ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया। सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर हमने कोई काम किया, फोटोग्राफी, जिम, रीडिंग, म्यूजिक, ये ना हॉबी के साइंस है। आप इस हॉबी को कभी भी स्टॉप कर सकते हो। ये आपके स्लीप को, स्टडी को, काम को इफेक्ट नहीं करता। आपको गिल्ट नहीं होता। आप एक रिफ्रेश होते हो, अपने आप को री एनर्जाइज फील करते हो। ये आपका स्ट्रेस दूर करता है। हॉबी लाइफ को सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं। अब हैबिट क्या है? हैबिट हॉबी से ही कन्वर्ट होती है, अपग्रेड होती है। हैबिट वो रिपीटेड बिहेवियर है जो ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही फोन चेक करना, रात को भी कभी नींद खुले तो पहले फोन चेक करना, रोज डिनर के बाद एक गेमिंग देखना, रील्स देखना, खाना खाने वक्त भी रील्स देखना। इसके ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। मॉर्निंग का एक्सरसाइज, रीडिंग, कोई स्किल लर्निंग का हम काम करते हैं, किसी पॉजिटिव चीज में हम अपने आप को एंगेज करते हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। माइंडलेस स्क्रोलिंग, लेट नाइट गेमिंग, ये ये इट्स अ पुअर हैबिट। लोगों को इग्नोर करना, हम अपनी ही दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब हैबिट डेंजरस नहीं होती, अनकंट्रोल्ड हैबिट्स डेंजरस बन जाती है। अब मैं बात करूंगा एडिक्शन की। ये साइलेंटली कब एडिक्शन का रूप ले लेती है, ये हमें नहीं पता लगता। एडिक्शन तब होती है जब किसी भी एक्टिविटी के ऊपर हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। अगर हम उसको नहीं करते तो हमको ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा, आज की मेरी दिनचर्या जैसे पूरी नहीं हुई। डैमेज के बाद भी हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि ये मेरे को डैमेज कर रही है, लेकिन वो एडिक्शन बन गया ना, तो वो आदत जल्दी से छूटती नहीं है। इससे कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब खराब होगा। सोशल मीडिया गेमिंग एडिक्शन या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी और चीज, इट कुड बी एनीथिंग। मैं
सोशल मीडिया, गेमिंग इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी हम उसको उससे रिलेट कर लेते हैं। अगर आप फोन या गेम उसका ऐप डिलीट करना चाहें तो आप क्या क्या कर पाएंगे? वो 5 मिनट की गेमिंग, वो 5 मिनट की हॉबी हैबिट कब एडिक्शन बन गई। हम अपनी स्लीप को इग्नोर कर देंगे। हम ना एक स्ट्रेस के लिए एस्केप रूट ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो बनता नहीं है, वो होता नहीं है। एडिक्शन वीकनेस नहीं, ये एक डोपामाइन की तरह है। इसका इस हिसाब से एडिक्शन हो जाता है और ऊपर से हमारे बिहेवियर को, हमारी हैबिट्स को, उनको देखते हुए जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का, वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है। वो उस तरह की सारी वीडियोस, रील्स, कंटेंट आपको भेजना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको स्क्रॉल करते करते वी गेट एडिक्टेड टू इट। अब इसमें इनफिनाइट स्क्रॉलिंग एल्गोरिथम्स ये बहुत नुकसान करते हैं। ये एक इंस्टेंट डोपामाइन रिवॉर्ड्स की तरह है। हाई स्ट्रेस, लो इमोशनल सपोर्ट, और ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का हमको फीलिंग देना शुरू कर देते हैं। एक कंपैरिजन कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये आज की दुनिया का एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बन गया है। आज की दुनिया में हम सबको ये समझना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करें। और हाँ, ये किसी को समझाने से या कहने से अगर हमें लगे ये कंट्रोल हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है हम कैसे उस बात को रख रहे हैं। फोन एडिक्शन तुम्हें बर्बाद कर देगी। गेमिंग यूजलेस है, तो क्या इससे सुधर जाएगा कोई? एडिक्शन बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम ये पूछें ये तुम्हारे फ्यूचर को कैसे हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको सोचने पर मजबूर कर देगा। तुम कंट्रोल कर रहे हो या ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी उसको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, 7 दिन क्या आप इस एडिक्शन को छोड़े बिना रह सकते हो? यूज करने के बाद आप उसको कितना बेटर फील करते हो? क्या ये सबसे जरूरी बात, क्या ये तुम्हें तुम्हारे गोल में मदद कर रहा है या उसको रोक रहा है? एडिक्शन हैबिट, हैबिट टू हॉबी, इसको बनाएं, इस साइकिल को रिवर्स करें। स्क्रीन टाइम ट्रैक करो, फिक्स टाइम स्लॉट यूज करो, एक लिमिटेड, उसका एक टाइम टेबल बना ले। स्लीप से पहले नो स्क्रीनिंग। डोपामाइन को रिप्लेस करो विद सम अदर फ्रूटफुल बेटर रेजिम। जिमिंग हो गया, स्किल लर्निंग हो गया, कुछ और क्रिएटिव काम हो गया। वीक में एक डिजिटल डिटॉक्स का डे बना लो कि इस दिन मेरे को नो सोशल मीडिया, इसका एक रूल बना लो। ट्रिगर कंट्रोल करो, ये जो एक ट्रिगर आता है ना, उसको कंट्रोल करो। वो अपने आप आपका बिहेवियर कंट्रोल कर लेगा, वो आपके फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा। एंड फाइनल मैसेज, हॉबी आपको बिल्ड करती है, हैबिट आपको शेप करती है, एडिक्शन आपको कंट्रोल करती है। इन 3 लाइनों का मतलब बड़ी अच्छी तरह समझें, आपको सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा। रोज एक चॉइस डिसाइड करें, कल आप क्या बनना चाहते हैं, अपने गोल, अपने एम्बिशन के ऊपर फोकस लगाएं। हर चीज के लिए ना एक कारण, एक कॉज, ये जरूरी होता है। इवन स्मोकिंग का अगर किसी को एडिक्शन है, तो आपको एक कारण ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को स्मोक क्यों छोड़ना चाहिए। क्या ये मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है? क्या इससे मेरा फैमिली का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है? क्या इसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों के ऊपर आएगा? क्या इसका इम्पैक्ट मेरी अपनी हेल्थ के ऊपर आएगा? क्या ये कहीं ना कहीं मेरे को सोशली एक बॉयकॉट लोग करना चाह रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग दे आर गिविंग अप स्मोकिंग।
आई मीन इट्स नॉट ओनली स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आपको उसका एक कॉज ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। वो रीजन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी वो एडिक्शन, वो कॉज आपको एक इन्फ्लुएंस करे उसको छोड़ने के लिए। ऐसी कुछ और लाइफ टिप्स के साथ, लाइफ लर्निंग्स के साथ जल्द मिलते हैं।